को ओह देख अब बढ़ती जा रही है। गाइस पूरी पागल लग रही हूँ मैं। सर से ऐसे करेगी ना तो एक ऐसे करके, हाँ ऐसे लेना है ऐसे। गाइस हम लोग तैयार हो रहे हैं ठंड को फेस करने के लिए। स्ट्रगल्स बिहाइंड द फोटो। किसी ने मुझे सही बोला था कि कभी आपको लो फील हो रहा हो तो बाहर चले जाओ, थोड़ा बहुत अपने ऊपर पैसा खर्चो। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली ग्रेट। मैं हूँ अभी फ्रैंकफर्ट में और मेरा इतना अच्छा मूड है आफ्टर फ्लाइट। इतना ज़्यादा थक गई थी लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्लानिंग टू गो आउट। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बट बस जा रहे हैं। वो ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। अब पता नहीं ये वॉइस मैं डाल पाऊंगी या बाद में वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाथरूम में दूसरी क्रू गाने बजा रही है तो मेरी आवाज़ आएगी नहीं। और जल्दी के चक्कर में स्किन केयर के सारे स्टेप्स उल्टे पुल्टे हो गए। ये पहले लगाना था जो मैं भूल ही गई। यार ठंडी जगहों पे जाओ ना तो ऐसा लगता है लिटरली विंटर्स ने अपनी स्किन को 4 चांद और लगा दिए हैं। इतना ग्लोई लगने लगती है, पता नहीं क्यों। और स्किन का ये हाल देख के मैं थोड़ा शॉक हो रही थी कि कहीं ये लाइटिंग का कमाल तो नहीं है और मुझे वहम तो नहीं हो रहा है। वहम तो छोड़ो, लेकिन ये देखो क्या हो गया मेरे साथ इस चक्कर में। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं जिस लेवर पे जाती थी वहाँ बारिश हो जाती थी। वैसे ही आजकल मेरे साथ पता क्या कॉमन है कि अगर मैं लेवर पे अच्छे कपड़े लेके आ रही हूँ तो कोई बाहर नहीं जाएगा, और जब मैं कपड़े नहीं लेके आऊँ तो लोग बोलेंगे अरे चलो ना बाहर घूमने चलते हैं, और मेरे पास जो बचे कुछ चीज होगी मुझे उसी में मैनेज करना पड़ेगा। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और बाहर का मौसम भी इतना अच्छा था यार, बाहर जाना तो बनता है। हाय गाइस, सो कैसा लग रहा है अभी देख के? मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसे मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ। आज मुझे यही था कि इतने दिनों से मैं कपड़े लेके जा रही हूँ और कोई बाहर ही नहीं जा रहा है तो क्या फ़ायदा इतना बाहर उठा के लेके जाने का। एंड आई एम कैरिंग जस्ट नॉर्मल कपड़े। ये भी सिर्फ क्रूज लाउंज जाने के लिए मैंने रखे थे बैग में। और शूज़ कैरी कर रही हूँ मैं लकीली, वरना तो बिल्कुल नहीं जा पाती मैं चप्पल में। और बाहर हो रहा है स्नोफॉल, मतलब उतना खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है, बट देख के क्या मजा, क्या आनंद आया यार। क्लिप्स तो मैं अटैच करूंगी व्लॉग में, आप वो भी देख लो। हाँ जी, कैसी लगी फिर वीडियो? हम लोग ना जैसे ही बस से नीचे उतरे ना यार, स्नोफॉल शुरू हो गया। हमने अपना बैग भी नहीं लिया, सब बस फोटोज वीडियोस लेने के लिए इतना एक्साइटेड हो गए थे और बस तभी डिसाइड कर लिया था कि बाहर जाना ही है। तो बस फटाफट से रूम में जाके नहाए, उसके बाद बैग खोला और जितने ठंड के कपड़े मिले, टोपी, मफलर, स्कार्फ, ग्लव्स, वार्मर, सब निकाल लिया और बस तैयार होना शुरू कर दिया यार। इतनी जल्दी में खाना तक रखना भूल गई हूँ फ्रिज में। गाइज यू नो व्हाट, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 2026। आई नो मैं व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर। 1 जनवरी को मैंने ये फ्लाइट किया था। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, बिकॉज आई अपलोडेड दिस स्टोरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2026 एंड आई विटनेस दिस स्नोफॉल। यार आई वाज सो एक्साइटेड, सो ग्रेटफुल। बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करी थी लिटरली मैं। फिर मैंने घर पे वीडियो कॉल किया, मम्मी को, पापा को, दीदी को, सबको दिखाया कि दिस इज व्हाट आई एम विटनेसिंग और आप भी देखो। यार ये चीज बहुत इमोशनल कर देती है कि आप जो चीजें एंजॉय कर रहे हो, काश वो अपनी फैमिली वालों के साथ एंजॉय करते। काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और मेरे पास चाय भी थी, खाखरा भी था, तो सोचा कि चलो पहले ये खा लेते हैं। अपनी रूममेट के साथ भी शेयर किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब नीचे जाने का समय आ गया है। तो मुझे अपनी लॉन्ड्री भी देनी थी, पहले मैंने वो सब भी पैक किया। इतनी एक्साइटेड में तो वो सब भी भूल गई थी। एंड दिस इज माई क्विक फिट चेक, और मुझे लगता है कि आई शुड डिक्लेयर दिस हुडी एज माई सेवियर, क्योंकि जब भी मैं कहीं अनप्लान बाहर जाती हूँ हमेशा मेरे पास यही कपड़े होते हैं। तो क्या बोलते हो, आज से इस हुडी का नाम सेवियर हुडी रख दें? एंड दिस वॉज आवर होटल एंड आई लव दिस कॉर्नर। जब भी आओ ये डेकोरेटेड मिलेगा
मिलेगा आपको इसी तरीके से, इतना प्रिटी दिखता है कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। अगर ऑफलाइन डाउनलोड करना है तो मैप, बट वहाँ से आने के टाइम पे मिलेगा वाईफाई, वहाँ पे है। हाँ तो बस, क्या नाम है मॉल का पता है? कैसे क्रॉस कर रहे हो वहाँ पे? Look at the view, guys. हाँ अच्छा, यू ऑल्सो स्टे विद योर फैमिली, बट सोने का दिक्कत होता होगा ना? कोई खिटपिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मेरे घर पे तो डॉग है यार, ये तो हाथ ही की चले गए ग्लव्स पहन के। पहले AQI की बिल्कुल बात नहीं होती थी, आजकल बस AQI दिमाग में रहता है मेरे। मैं स्विट्जरलैंड गई थी तो मुझे मैसेज आ रहे थे 500 AQI से सीधा 5 AQI। मैं इतनी दफ़ा कश्मीर गई हूँ यार, मतलब बर्फ़ में चली हूँ, बट यहाँ पे ना कुछ अलग ही फीलिंग थी, अलग ही सुकून था। 10 घंटे की फ़्लाइट के बाद भी थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। मैंने इतनी बार फ्रैंकफर्ट लेओवर कर लिया, आपने देखा ही है कितनी बार व्लॉग, बट मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि मॉल नियर बाय है और हम वॉक करके जा सकते हैं। मुझे लगा था शायद कोई बस या कैब से जाएंगे, बट देन वी लिटरली वॉकड यार, इतने ठंड के मौसम में वी वॉकड। और सच बताऊं तो ये मैं इसको मॉल नहीं कहूंगी, इट इज लाइक ये अपना जो दिल्ली वाला साइबर सिटी है ना, कि बहुत सारे स्टोर्स हैं, बट वी कैन नॉट कॉल इट एज अ मॉल। कुछ ऐसा ही था कि अलग अलग स्टोर्स थे, ओपन था सारा। और मुझे मेरी कजन ने भी रिसेंटली ना एक परफेक्टर के बारे में बताया था कि दिस इज 4 in 1 एंड शी वाज सेइंग इट्स रियली नाइस, अगर मिलेगा बाहर से तो लेके आना, मैंने बहुत रिव्यू सुने हैं, तो मैंने सोचा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, सो आई बॉट दिस। सो एज आई सेड इट वॉज अ ओपन मार्केट जहाँ पर अलग अलग स्टोर्स थे, खाने पीने का, बुक स्टोर, स्टेशनरी, मेकअप, क्लोथिंग, सब कुछ था। और ये क्यूट कप और केटल देख के मुझे ना कोरिया याद आ गया। रिमेंबर आई यूज्ड टू बाय माय क्रॉकरी फ्रॉम कोरिया यार, और अब मुझे इतने टाइम से कोरिया मिला ही नहीं है। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर यार, आई मिस कोरिया। कितना प्यारा लग रहा है देख के। देन वी वेंट टू ज़ारा, जहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया यार, क्लियरेंस सेल भी चल रही थी, बट आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग। देन वी वेंट टू न्यूयॉर्कर, और मेरे को ना अभी रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि मेरे वार्डरोब में कुछ भी लाल रंग का है ही नहीं, एंड आई रियली वांट टू बाय समथिंग इन रेड। मुझे लगता है मेरी लाइफ में सिर्फ ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक, बस यही शेड्स हैं यार। जब भी अलमारी खोलो मुझे यही कपड़े दिखते हैं, और यहाँ भी मेरे आगे पीछे अगर आप नजर घुमाओ तो आपको यही कलर्स दिखाई देंगे। कलरफुल चीजें दिखती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। देन आई सॉ दिस स्वेटर, शर्ट, जो भी आप बोलना चाहो, बट आई रियलाइज कि मेरे पास ऐसा एक समर्स का ऑलरेडी है, सो आई स्किप दिस और फिर से लाल ढूंढने की तलाश में निकल गई, एंड फाइनली आई गॉट समथिंग इन रेड। Because I am done with my shopping and they are still busy, so I'm waiting here. Then we went to another store called DM, वहां जाके थोड़ा सा खर्चा किया और अपनी रूह को खुश किया। अपने खुद के लिए सामान खरीद के अच्छा लगता है यार, रूह खुश हो जाती है। शॉपिंग करते करते शाम हो गई थी और ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी, भूख भी लगी थी, तो अब कुछ ढूंढना है खाने के लिए। खाने के लिए इतना स्ट्रगल। और चल है ना होटल दूसरा मिलता था, तो वहाँ से नियर बाय था, यहाँ से बहुत दूर है। और सब खाने के लिए होटल में पिज्ज़ा मिलता है। गाइस इतने बड़े चटोरे हैं ना, अभी कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा था, अब इतना ज़्यादा नमक हो गया कि अब चूरोस खाने आ गए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हमें लगेगा वो बहुत मीठा हो गया। स्ट्रगल्स बिहाइंड द फोटो। गाइस हम लोग तैयार हो रहे हैं ठंड को फेस करने के लिए। मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हूँ। सांता क्लॉज लग रही मुंह पे ठंड लगती है, नाक पे। मन कर रहा है हुडी ये वाला चीज़ इधर पहन लो। हाँ पहन ले। कैसे? मतलब जब सर से ऐसे करेंगे ना तो एक ऐसे करके, हाँ ऐसे लेना, ऐसे तू भी कर ले ऐसे, मेरे पास तो ओ लॉर्ड, कसम से इतनी ठंड है यार।
अंदर अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ काम? चलो, ऐसा लग रहा है कोई लूटने जा रहे हैं। नहीं, वो गाना फ्लिपराज ही बज रहा है मेरे बैकग्राउंड में। गाइस, पूरी पागल लग रही हूँ मैं, पता है मुझे, बट इतनी ठंड है ना कि बता नहीं सकती हूँ। हाथ पूरे जम रहे हैं कि फ़ोन निकाल के कुछ शूट करने का भी मन नहीं कर रहा है। फटी पड़ी है, मतलब लिटरली फटी पड़ी है। और ये देखो, पैर स्लिप हुआ इस पर तो वैसे ही फट जाएगी। चलो जी, पूरा दिन घूमने के बाद फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं। आके जो भी सामान खरीदा था उसको अपने बेड पे रखा और फिर मैं देख रही थी कि यार क्या ज़रूरत थी ये सब खरीदने की। मोस्टली ऐसा होता है ना खरीदने के बाद रियलाइजेशन कि यार लेना चाहिए था या नहीं। आपके साथ होता है क्या? और खाना भी मेरा फ्रिज में ही पड़ा है, फिलहाल मैंने बाहर से खा लिया और अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है यार। बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। ये क्या है? वेकअप इज़ 8:40, पिकअप इज़ 9:40 और मैं यहाँ नहा के बैठी हूँ। 1 घंटा डिले हुआ है यार, क्या। मैं सो सकती थी यार, अभी मैं सो सकती थी। और बड़ा इरिटेटिंग लगता है सीरियसली यार ये सब काम। स्टिल हैव ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स की मैं सो सकती हूँ। सो आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माई रूममेट, क्योंकि वो नीचे लॉन्ड्री लेने गई थी एंड शी इज़ सेइंग कि आई मेट अदर क्रू ऑल्सो एंड दे आर सेइंग कि अब उठ ही गए हैं तो इट्स बेटर कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आराम से रेडी होकर नीचे आएंगे। तो मुझे भी बुला रहे हैं तो अब ब्रेकफास्ट ही करने चलते हैं और क्या बोलूँ। लेट्स गो। क्या पहनूँ? मैंने सब कुछ पैक कर दिया था यार, फिर से निकालनी पड़ेगी वही हुड। तो 2 बैग के बीच में फंस जाती हूँ, जीन्स और वर्दी। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। बाहर मौसम देखना आप, पूरा अंधेरी रात, पूरी काली रात है। एक तरीके से सही भी है बिकॉज फिर अभी मैं सोती आधा घंटा, फिर मैं उठती, फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो दिमाग में यही चलते रहता है कि अरे जल्दी रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करने भी जाना है। एटलीस्ट एक सरदर्दी ख़त्म होगी तो पता है सिर्फ यूनिफॉर्म पहननी है, रेडी होना है, तो बंदा उसी हिसाब से उठेगा। अभी तो 7:30 हो रहे हैं, मुझे 9:30 नीचे जाना है, तो आई हैव 2 आवर्स। ब्रेकफास्ट करने में तो कितना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इधर। वार्मर भी नहीं पहनने लगी मैं, क्योंकि नीचे जाना है रिसेप्शन पे और होटल के अंदर थोड़े ना इतनी बर्फ़ पड़ रही है। अंदर तो उन्होंने वार्म करके रखा है टेम्परेचर। बस लिटरली आई एम ग्लैड कि मैं लेकर आई थी कल शूज़ अपने साथ। अगर वो भी लेके नहीं आई होती ना तो मेरी वॉट लग जाती। क्या वॉट लगनी थी, जाती ही नहीं फिर मैं बाहर, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। बिकॉज इतनी बार मैंने फ्रैंकफर्ट कर लिया है, फिर भी मैं एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ। आपको पता ही है, कभी भी फ्रैंकफर्ट बाहर का आपको व्लॉग दिखा ही नहीं होगा। ना ही मैं चूरोस खा पाती, ना ही मैं चिकन एंड चिप्स खा पाती, ना ही मैं शॉपिंग कर पाती, पैसे उड़ा पाती। और मैंने एक परफेक्टर ख़रीदा है, दिखाती हूँ आपको। सो बेसिकली जैसे कंसीलर, कॉम्पैक्टर और पता नहीं क्या क्या होता है, वैसे ये है परफेक्टर। सो दिस इज़ 4 in 1। इसमें सब कुछ जो है वो एक में ही है, एक ही ट्यूब में है, ऐसा बोला गया है। यूज़ करके पता चलेगा कि कैसा है। और ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार रुपया उड़ा देती हूँ जब मैं, फिर मुझे रिलैक्स लगता है कि हाँ मज़ा आया। किसी ने मुझे सही बोला था कि कभी आपको लो फील हो रहा हो तो बाहर चले जाओ, थोड़ा बहुत अपने ऊपर पैसा खर्चो तो आपको अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक दैट इज़ गुड। बाकी मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा खाना जो है ना एज़ इट इज़ पड़ा है फ्रिज में। ये देखो, जैसे मैं लेके आई थी वैसे ही पड़ा है। और ये फ्रिज एक तो गाइस रेडी मैं हो चुकी हूँ, आके तैयार होंगी। जस्ट मॉइस्चराइज़र लगा के निकल रही हूँ बिकॉज दे मस्ट बी वेटिंग। मैंने 5 मिनट बोले थे, 10 मिनट ऑलरेडी हो गए एंड आई डोंट लाइक टू मेक पीपल वेट। सो लेट्स गो।
सो या दिस इज़ हाउ माय ब्रेकफास्ट प्लेट इज़ लुकिंग। आई टोल्ड यू ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, बट या आपको कस्टमाइज्ड ऑमलेट मिल गया वही बहुत है। चीज़ ऑमलेट विद लॉट्स ऑफ वेजेस, आई लव। एक्चुअली हम लोगों का लॉन्ड्री नहीं आया है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा था और स्कर्ट भी एक्स्ट्रा था, अदरवाइज़ इसी के सहारे रहती। तो आज यूनिफॉर्म से हाथ धो बैठती मैं। सो टुडे देयर वाज़ अ डिले इन लॉन्ड्री, तो होटल वालों ने हमें हमारे कपड़े बहुत लेट दिए और उस हिसाब से अगर हम रेडी होते तो फ्लाइट पे कभी नहीं पहुंच पाते। सो दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज कैरी वन एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म। और इसी के साथ फ्रैंकफर्ट व्लॉग हैज़ कम टू एन एंड। क्रेविंग्स भी क्या चीज़ है यार। सो या गाइस, आई रीच्ड होम सेफली और इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। करो कमेंट, बताओ।